चरक जो निदान स्थान है उसमें 5वां अध्याय है हमारा कुष्ठ निदान। तो 3 नंबर श्लोक में देखिए सप्त द्रव्याणि कुष्ठा नाम को आपने हाईलाइट किया, यानी जो कुष्ठ है वो 7 द्रव्य होते हैं उसमें। प्रकृति विकृतिन आप्यावनी भवंती तद्यथा त्रयो दोषा को हाईलाइट किया, वात पित्त श्लेष्माणम। 7 द्रव्य होते हैं कुष्ठ के, कौन से? त्रयो दोषा को, 3 तो दोष हैं, वात पित्त कफ हमें पता है। फिर सेकंड लाइन में लास्ट की तरफ देखिए थोड़ा, त्वच मांस शोणित लसिका, ये 4 नाम हाईलाइट कर लीजिए। त्वक मांस शोणित लसिका, जहां पे कुष्ठ निदान ये चैप्टर लिखा है ना वहीं पे आप एरो करके लिख लीजिए टर्मा, TRMA, TRMA। इसका क्या मतलब है? टी का मतलब त्वचा, आर का मतलब रक्त, एम का मतलब मांस और ए का मतलब अंबु। त्वचा, रक्त, मांस, अंबु, ये हमारे जो है वो कुष्ठ में दुष्य होते हैं। 7 द्रव्य बोले ना कुष्ठ के, तो 3 तो दोष ही है, वात पित्त कफ, तीनों दोषों की वजह से होता है। प्लस में जो दुष्य हैं, जो इफेक्ट हो रहे हैं इन दोषों से, वो कौन से 4 हैं? त्वक, रक्त, मांस और अंबु, यानी टर्मा से आपको याद रखना है कुष्ठ में। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पेज पे आइए 642 पे। यहाँ पे पहली हेडिंग है ना, जो 4 नंबर श्लोक से पहले एक स्टार लगा के लिखा हुआ है, 4 नंबर श्लोक से पहले एक श्लोक है, न च किंचिद अस्ति कुष्ठम एक दोष प्रकोप निमित्तम, को आपने हाईलाइट किया। ये लाइन आपको पता होनी चाहिए कि जो कुष्ठ है वो एक दोष के प्रकोप से कोई भी कुष्ठ नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। यानी तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं, बट वो अलग बात है कि किसी में पित्त ज्यादा है, किसी में कफ ज्यादा होता है, किसी में वात ज्यादा है। तो कुष्ठ त्रिदोषज बोले, यानी एक दोष के प्रकोप की वजह से कभी कुष्ठ नहीं होता। 4 नंबर जो श्लोक है, अब उसमें हाईलाइट कर लीजिए स सप्त विधो, स यानी कुष्ठ 7 प्रकार का, अष्टादश विधो को हाईलाइट किया, अपरिसंख्यो विधो वा भवती। आचार्य जो चरक है उन्होंने कुष्ठ को 7 प्रकार का, 18 प्रकार का और अपरिसंख्य बताया, यानी गिना ही नहीं जा सकता, इतनी तरह का कुष्ठ होता है। सुश्रुत तो बोलते हैं 7 तरह का होता है, 11 तरह का होता है और 18 तरह का होता है, यानी 7 हमारे शुद्र कुष्ठ मतलब महाकुष्ठ होते हैं, 11 शुद्र कुष्ठ होते हैं, फिर उनको मिला के 18 बन गए टोटल। तो वो इस तरीके से बोलते हैं, इन्होंने 7, 18 और अपरिसंख्य बोला। आप जो है यहाँ पे पेज के टॉप पर लिख दीजिए, या जहां पे ये कुष्ठ और विसर्प के बीच में डिफरेंस बताया हो ना, वहां पे अगर स्पेस हो तो पहले लिखिए के, उसके नीचे लिखिए ओ, फिर लिखिए एम, उसके नीचे आर, सीरीज में लिखना है ऊपर से नीचे की तरफ। तो के ओ एम, एम के आगे छोटा सा ए लिख दीजिए, एम के आगे लिखना है। फिर एम के नीचे लिखिए आर, तो ये क्या बन गया? कोमार, के ओ एम, एम के आगे छोटा सा ए है, कोमार। फिर लिखिए पी के आगे छोटा सा यू, पी यू, पी यू के नीचे एस आई, लास्ट में के ए। तो ये 7 चीजें आपने लिखी, कुमार पुसिका, समझ आया? के ओ एम, एम के आगे ही ए है तो कुमार, र लास्ट वाला है, पी यू एस आई के ए, कुमार पुशिका आपने लिखा ऊपर से नीचे की तरफ। फिर के आगे लिख लीजिए वी, जो हमारा अभी हम पढ़ेंगे कि ये 7 कुष्ठ होते हैं जो हमारे, इनमें कौन कौन से दोष हैं। तो के आगे आप लिख लीजिए वी। कपाल कुष्ठ जो हमारा आएगा उसमें वात दोष होता है। ओ का मतलब औदुंबर, औदुंबर में होता है पित्त दोष हमारा। नेक्स्ट है एम, यानी मंडल कुष्ठ में होता है कफ। फिर है आर, आर के आगे लिख लीजिए वी और पी, ऋष्य जीव में हमारा होता है वात और पित्त। पुंडरीक में पित्त और कफ होता है, पीयू के आगे आपने लिखा पित्त और कफ। सिद्म के आगे आपने लिखा वी और के, सिद्म को हाईलाइट भी कर लेना, वात और कफ की वजह से होता है सिद्म। नेक्स्ट है काकणक जो लास्ट है के ए,
उसके आगे लिख लीजिए वी पी के, तीनों दोषों की वजह से होता है काकणक। सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी कंपैरेटिव स्टडी आपको आनी चाहिए, तो जहां आपने ये टेबल बनाई है उसके पास ही लिख लीजिए अरुण, वो बोलते हैं अरुण कुष्ठ एक, तो अरुण कुष्ठ के आगे लिख लीजिए वात, अरुण के आगे लिख लीजिए वातज होता है। फिर लिखिए पुंडरीक और दद्रु, सुश्रुत के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं अरुण होता है वातज, अरुण वातज, पुंडरीक और दद्रु कफज, ये उनके अकॉर्डिंग दोष हैं। पुंडरीक और दद्रु में वो बोलते हैं कफज। नेक्स्ट जो बच गए हमारे यानी कपाल, उदुम्बर, ऋष्यजीव और काकणक। आई रिपीट, कपाल, उदुम्बर, ऋष्यजीव और काकणक, ये चार में वो बोलते हैं पित्त दोष। तो अब अगर आप कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो जो चरक का मंडल कुष्ठ है ना, वो उन्होंने माना नहीं अपने महाकुष्ठों में, तो मंडल को काट दिया उन्होंने, उसकी जगह अरुण बोल दिया वातज। ठीक है। नेक्स्ट, सिद्म को भी वो नहीं मानते, सिद्म वो नहीं मानते, उन्होंने सिद्म को जो है वो शूद्र कुष्ठों में रखा, तो सिद्म की जगह वो बोलते हैं दद्रु। तो पुंडरीक और दद्रु में वो बोलते हैं कफ दोष। बच गया जो कपाल है, उदुम्बर है, ऋष्यजीव है और काकणक है, उनमें वो बोलते हैं पित्त दोष। ठीक है। तो ये चरक और सुश्रुत दोनों के अकॉर्डिंग जो महाकुष्ठ है उनमें हमने दोष पढ़े, इंपॉर्टेंट है, दोनों के अकॉर्डिंग आपको याद होने चाहिए। अब आप देखिए 6 नंबर जो हमारा श्लोक है, यहाँ पे निदान बताए गए हैं कुष्ठ के। तो पहली लाइन में देखिए शीत उष्ण का अगर आप व्यत्यास रूप से प्रयोग करें, संतर्पण करें, कभी अपतर्पण करें, ये सब व्यत्यास उल्टी चीजें। थर्ड लाइन में देखिए बिल्कुल मिड में लिखा है चिलचिम च पैसा को आपने हाईलाइट किया, यानी दुग्ध के साथ अगर आप चिलचिम जो मछली है एक, उसका जो है वो सेवन करते हैं दुग्ध के साथ, ये आपने हाईलाइट किया। फिर देखिए 6th लाइन है जो श्लोक की, 6 नंबर श्लोक की छठी लाइन में लास्ट में लिखा है छर्दिम च प्रति घनम को हाईलाइट किया आपने, छर्दी के वेग को रोक लिया आपने। तो ये दो कारण आपको अच्छे से याद होने चाहिए, चिलचिम च पैसा, दूध के साथ चिलचिम मछली का सेवन किया, और छर्दी के वेग को रोकने से ये कुष्ठ के निदान बताए हैं। नेक्स्ट आ जाइए 7 नंबर श्लोक में बताए गए कुष्ठ के पूर्व रूप। तो पहली लाइन में आपने हाईलाइट किया अस्वेदनम अति स्वेदनम, कुष्ठ का पूर्व रूप है या तो पेशेंट को स्वेटिंग ज्यादा होगी या बिल्कुल ही नहीं होगी। थर्ड लाइन में देखिए आप बिल्कुल मिड में वर्ड लिखा है काय छिद्रम उपदेहेशु को हाईलाइट कर लीजिए, काय छिद्रम उपदेहम, यानी शरीर के छिद्रों का मल का उपदेह, मतलब जो शरीर के जो भी छिद्र हैं वहां पे मल ज्यादा बनने लगेगा। तो ये जो हमारा लक्षण है ना काय छिद्रेशु देह, ये प्रमेह के भी पूर्व रूपों में आया था। तो अगर आपको ये वर्ड लिख के आए, पूछे कि किसका पूर्व रूप है और ऑप्शन में प्रमेह और कुष्ठ दोनों, तो दोनों टिक होगा। प्रमेह के भी पूर्व रूपों में आया था ये पीछे, और कुष्ठ के भी पूर्व रूपों में, तो लिख लीजिए आप। नेक्स्ट 7 नंबर जो श्लोक है उसकी 4th लाइन में लिखा है स्वल्पा नाम अपी च व्रणा नाम दुष्ट सरोहणानी चेती, कोई भी छोटा सा भी व्रण अगर हो गया, स्वल्पा नाम, स्वल्प बहुत छोटा व्रण भी है तो उसकी भी हीलिंग अच्छे से नहीं होती, वो भी दुष्ट हो जाता है, हीलिंग नहीं होती उसकी। तो ये कुष्ठ का पूर्व रूप है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज वालों को होता है ना ऐसे कि हीलिंग वुंड की अच्छे से नहीं हो पाती, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मे बी ये प्रमेह का लक्षण हो। तो ये कुष्ठ का लक्षण बोला है आचार्य चरक ने कि जो व्रण है, छोटे से भी व्रण में हीलिंग जल्दी ना होना, काय छिद्रम उपदेहम और अस्वेदनम अति स्वेदनम, ये कुष्ठ के पूर्व रूपों में आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट जो है वो कपाल कुष्ठ के जो लक्षण है 7 नंबर श्लोक के नीचे, इसमें देखिए सेकेंड लाइन में लास्ट में लिखा है बहिस्तनुनी सुप्तवत सुप्तानी को आपने हाईलाइट किया। बाहर की तरफ से पतला होता है ये जो कपाल कुष्ठ है, ये बाहर की तरफ से, बही तनुनी जो किनारे हैं वो इसके पतले होते हैं, और सुप्तवत सुप्तानी यानी शून्यता की तरह सब स्पर्श ज्ञान रहित है, मतलब जैसे कोई चीज बिल्कुल नम हो जाए ना, ऐसे टच करेंगे तो पेशेंट को कोई फील नहीं हो रहा, तो सुप्तवत सुप्तानी और बहिस्तनुनी को आपने हाईलाइट किया।
फोर्थ लाइन में देखिए समुत्थानान अन्य शुभेदानी, जंतुमती को आपने हाईलाइट किया, यानी क्या बोलते हैं जंतु, यानी कीड़े जो है वो वॉर्म्स हैं वो हो जाते हैं, तो कपाल कुष्ठ में बोले। तीन लक्षण आपने हाईलाइट किए, बहिस्तनुनी, सुप्तवत सुप्तानी और जंतुमती होता है हमारा कपाल कुष्ठ। और ये तो आपको दोष तो याद ही है, इतना डिटेल में बहुत रेयर पूछा जाता है कपाल कुष्ठ के बारे में, दोष आपको याद रखना है, वात होता है। नेक्स्ट है हमारा उदुम्बर कुष्ठ के बारे में। उदुम्बर कुष्ठ का जो श्लोक है उसमें देखिए ताम्राणी ताम्र खर रोम राजी अनवदानी बहलानी बहु बहल पूय रक्त लसिकानी को आपने हाईलाइट किया। बहु बहल पूय रक्त लसिका, बहल बहु का मतलब मात्रा में ज्यादा, बहल मतलब गाढ़ा, तो बहुत ज्यादा गाढ़ा, पूय रक्त और लसिका श्राव होगा, कंडू होगा, क्लेद होगा। और सेकंड लाइन में बिल्कुल मिड में एक वर्ड लिखा है संताप कृमिणी को हाईलाइट कर लीजिए। संताप, पेशेंट को संताप होगा, और कृमिणी कृमि युक्त होगा उदुम्बर वाला। आप एक यहीं पे जो वो स्टार लगा के वर्ड लिखवा रहे हैं वो लिखिए लोम पिंजर सदृश्य, लोम पिंजर सदृश्य। ये जब कुष्ठ है, ये जैसे चिकित्सा स्थान में भी आएंगे ना, यही चैप्टर की कुष्ठ चिकित्सा अध्याय से, तो जब वहां चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे तो वहां पे भी थोड़े बहुत लक्षण दिए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो वहां पे है एक लोम पिंजर सदृश्य, ये वो भी उदुम्बर कुष्ठ के लिए आया, तो आप यहीं पे याद रखिए उसको। नेक्स्ट मंडल कुष्ठ के लक्षणों में देखिए फर्स्ट लाइन में लास्ट की तरफ शुक्ल रक्त अवभासिनी को आपने हाईलाइट किया। शुक्ल और रक्त, व्हाइट या फिर रक्त वर्ण की आभा लगेगी। सेकंड लाइन में जो वो सेकंड वर्ड बहु बहल शुक्ल पिच्छिल स्त्रावाणी, बहु क्लेद कंडू कृमि, बहुत ज्यादा क्लेद होगा, कंडू की उत्पत्ति और कृमि की उत्पत्ति। नेक्स्ट आता है हमारा ऋष्य जीव जो है, ऋष्य जीव में देखिए परुष अरुण वर्णानी, बही अंत श्यावानी को हाईलाइट किया आपने, जो बहिर्भाग से और अंतर्भाग से श्याव वर्ण का होता है, ये आपने हाईलाइट किया। सेकेंड लाइन में लिखा अल्प, ये वर्ड है अल्प कंडू क्लेद कृमि, जिसमें कंडू क्लेद और कृमि अल्प मात्रा में हो। थर्ड लाइन में लास्ट में देखिए दीर्घ परिमंडलानी ऋष्य जीव आकृतिनी, दीर्घ मंडल वाली, मतलब दीर्घ हो और मंडल यानी गोल हो, और ऋष्य यानी भालू जो होता है उसकी जीवा के जैसी जो हो वो हमारी होती है ऋष्य जीव। तो दोष याद रखना है, ऋष्य जीव में हमारा वात और पित्त होता है। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए 646 पे। इसमें पुंडरीक कुष्ठ के जहां पे लक्षण लिखे तो फर्स्ट वर्ड हाईलाइट किया आपने शुक्ल रक्त अवभासिनी, रक्त पर्यंतानी, और सेकंड लाइन में लास्ट में पुंडरीक पलाश संकाशानी, यानी जो पुंडरीक होता है ना, मतलब जो पुंडरीक बोलते हैं कमल को, तो कमल पलाश है जो, यानी कमल की जो पंखुड़ी है उसके जैसा होता है, तो पुंडरीक में हमारा पित्त और कफ दोष होता है। नेक्स्ट है सिद्ध कुष्ठ के बारे में। फर्स्ट लाइन में देखिए थोड़ा आगे की तरफ शुक्ल रक्तावभासिनी करके लिखा है। सेकेंड लाइन में देखिए लास्ट में अलाबु पुष्प संकाशानी वर्ड मिला आपको, अलाबु पुष्प संकाशानी, अलाबु जो पुष्प है उसके जैसा होता है। आप यहाँ पे एक लिख लीजिए, एक लाइन आपको लिखा रहे हैं हम, रजो घृष्टम विमुंचति को अब लिख लीजिए आप, रजो घृष्टम विमुंचति, यानी सिद्ध कुष्ठ है जो, उसको थोड़ा सा घृष्ट आप करोगे जैसे रज निकलती है ना, ऐसा लगेगा, तो रजो घृष्टम विमुंचति ऐसा चरक बोलेंगे। और एक और इसके बारे में लिख लीजिए, सिद्ध में जो कुष्ठ है इसके लिए आपसे पूछ सकते हैं प्रायेण च उर्सी, प्रायेण च उर्सी, प्राय जो उर प्रदेश पे होता है वो हमारा सिद्ध कुष्ठ है, चाहे आप हिंदी में लिख लीजिए उर प्रदेश पे होता है। रजो घृष्ट विमुंचति बोलेंगे इसके लिए, और इसका इंपॉर्टेंट लक्षण अलाबु पुष्प संकाशानी, ये तीन आपने याद रखने हैं, अलाबु पुष्प के जैसा, रजो घृष्टम विमुंचति और प्रायेण च उर्सी, ये हमारा होता है सिद्ध कुष्ठ।
नेक्स्ट 8 नंबर जो श्लोक है उसमें लास्ट में देखिए, तानी असाध्यानि साध्यानि पुनः इत्राणी, यानी काकणक के बारे में बोला, जो काकणंतिका होती है उसके जैसा जो होगा, सभी लक्षणों से युक्त, सभी दोषों से पाला, यानी त्रिदोष जो होता है काकणक। तानी असाध्यानि ये होता है असाध्य, साध्यानि पुनः इत्राणी, बाकी सब इससे इतर मतलब इसके अलग जो रह गए वो होते हैं हमारे साध्य। तो सारे कुष्ठ साध्य हैं काकणक को छोड़ के। फिर बोलते हैं हमारा, देखिए आप, कुष्ठ के उपद्रव बोले हैं 11 नंबर श्लोक में, तो ये याद करने आपको, कुष्ठ के उपद्रव होते हैं 10। जहां पे हेडिंग लिखी है कुष्ठ के उपद्रव तो लिख लीजिए 10। कौन कौन से होते हैं? तद्यथा प्रस्रवणम, अंग भेद, पातनानि अंग अवयवानी, तृष्णा ज्वर अतिसाह, तृष्णा ज्वर अतिसार है, दाह दौर्बल्यम अरोचक अविपाक। तो ये उपद्रव हो गए कुष्ठ के 10। आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए, कुष्ठ के 10 उपद्रव आप पढ़ के आए हैं, मतलब अभी आपने पढ़े कुष्ठ के 10 उपद्रव, प्रमेह के 9 और रक्त पित्त के 11। प्रमेह के 9 उपद्रव पढ़े आपने, कुष्ठ के 10 उपद्रव, रक्त पित्त के 11। अब ये देखिए 12, 13, 14 और 15 नंबर जो श्लोक है, 13 में देखिए आप, बोलते हैं कि सभी रोगों का ना ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना चाहिए। 13 नंबर श्लोक में देखिए, यस्तु प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा भेजतम कुर्यते सम्यक च चिरम सुखम अश्नुते। बोलते हैं कि जो मनुष्य है उसको जो रोग उत्पन्न हुए हैं, तो पहली अवस्था जो होती है, मतलब तरुण औषधियों, जो तरुण अवस्था है, अभी नया उसी को रोग हुआ है, तब उस टाइम पे औषधियां देना उसको अच्छा होता है। मतलब अगर आप औषधि जल्दी दे देते हो ना पेशेंट को, तो वो सुख भोगता है। यथा अल्पेन यतनेन य छिद्यते तरुण तरुर है, जैसे तरु जो होता है, पेड़ आपका बिल्कुल नया अभी लगा ही है, तो उसको उखाड़ना इजी हो जाता है ना। पेड़ जो नया लगा हुआ है, तो उसको, तरुण पेड़ को तो आप थोड़ा सा जोर लगाओगे और उखड़ जाएगा वो। स एव अति प्रवृत्तु छिद्येत अति प्रयत्नेन, और जब वो पेड़ बढ़ जाएगा, अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है ना अंदर की ओर, तो फिर आपको डिफिकल्टी होती है, फिर आपको थोड़ा और परिश्रम करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। मे बी उखड़ तो जाएगा पेड़, लेकिन यत्न बहुत करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से बोलते हैं कि जो रोग है कोई भी, उसको आपको शुरू की अवस्था में ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा डीप गया, यानी ज्यादा बढ़ गया, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाती है, यानी यत्न ज्यादा करना पड़ता है आपको। तरुण जो होता है वो तो साध्य है, लेकिन जब बहुत टाइम हो जाए किसी व्याधि को, तो असाध्य की कंडीशन हो जाती है ना उसके लिए। तो ये हमारा जो चैप्टर है कुष्ठ वाला, ये कंप्लीट होता है।